हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय बेलकोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 14 अगस्त को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी केंद्र सरकार। कहा, विभाजन के दर्द को नहीं भूलेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कैंसर हॉस्पिटल में आधुनिक मशीन का लोकार्पण। कहा, गरीबों के हित में काम कर रही है सरकार। यूपी में बन रहे हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। जेवर एयरपोर्ट की 11वीं बैठक में मास्टर प्लान पर मुहर। जल्द होगी शिलान्यास की तारीख की घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले ही होगा भूमि पूजन। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल। केंद्र सरकार की तरफ से 16 अगस्त को मिलेगा अवार्ड। आतंकी संगठन जैश के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर। जम्मू से गिरफ्तार 4 आतंकियों ने किया खुलासा। एक आतंकी शामली का रहने वाला। इंडिपेंडेंस डे से पहले राजधानी दिल्ली में बेहद कड़ी सुरक्षा। लखनऊ और देहरादून में भी बढ़ाया गया पहरा। हल्द्वानी में नाले में फंसे कार सवार को स्थानीय लोगों ने बचाया। काला ढूंगी में बहाव में फंसे कार सवार और जेसीबी ड्राइवर। प्रेजेंटेड बाय बेलकोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बड़ी खबर इस वक्त की बताएं। जम्मू से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर। अयोध्या में बड़ी वारदात की थी तैयारी। पानीपत रिफाइनरी पर भी था निशाना। एक आतंकी शामली का रहने वाला। जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके निशाने पर था राम मंदिर। आतंकियों ने प्लान की नापाक कोशिश थी राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की। अयोध्या में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन जम्मू से ही धर दबोचे गए ये 4 आतंकी। मेरठ में 2 बच्चों का कत्ल हो गया है। पिता पर बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। गला दबाकर 2 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घरेलू कलह के चलते बच्चों की हत्या कर दी। कंकरखेड़ा के फाजलपुर की ये दर्दनाक घटना, जहां पिता ने ही 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मेरठ से ये परेशान करने वाली खबर, 2 मासूमों का कत्ल उसके पिता ने ही कर दिया। गला दबाकर 2 बच्चों की हत्या कर दी। और एसटीएफ करेगी जांच फर्जी वोटर कार्ड बनाने के मामले की। ये बड़ी खबर यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। केस की जांच। 10,000 फर्जी वोटर कार्ड किए गए थे तैयार। सहारनपुर में युवक की हुई थी गिरफ्तारी। अब इस पूरे मामले को यूपी एसटीएफ को सौंपा गया है। यूपी चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक कर फर्जी वोटर कार्ड बनाने गए थे 10,000 से ज्यादा। और अब यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। कल अखिलेश यादव ने मांग की थी। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके में पुलिस पर बदमाशों के बीच शुक्रवार देर रात उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब बदमाश 7 साल के बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस टीम के 2 सिपाही बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने अपहृत बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। बताएं कि बदमाशों ने 10 अगस्त को बच्चे का अपहरण किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस किडनैपर्स को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। 10 तारीख को इन्होंने अपहरण किया था। 2 दिन तक इन्होंने कुछ बात नहीं की फैमिली से। आज सुबह एक रैंसम कॉल की गई थी
और उसी के आधार पे हमने टीम लगाई थी और उसी में हमको बच्चों को बरामद करने में सफलता मिली। तो एक बड़ी कामयाबी मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है। 10 अगस्त को बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन पुलिस की चौकसी से न सिर्फ बदमाश पकड़े गए, बच्चा सकुशल रिहा करा लिया गया। और मुठभेड़ जौनपुर में भी हुई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जौनपुर, भदोही, प्रयागराज में केसेस इसके खिलाफ दर्ज हैं। 26 मामलों के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ और पुलिस ने इसे दबोच लिया। ये शातिर बदमाश 3 जिलों में कोहराम मचा रहा था। इसके खिलाफ इन तीनों जिलों में मामले दर्ज थे। जौनपुर में यह मुठभेड़ हुई, प्रयागराज, भदोही में भी इसके खिलाफ केसेस दर्ज थे। हापुड़ में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यहां पर 15,000 का बदमाश, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। ये बदमाश है तरुण उर्फ भूरा, जिसे गिरफ्तार किया पुलिस ने। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। एसओजी और बाबूगढ़ पुलिस को कामयाबी मिली है। बदमाश पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ताबड़तोड़ मुठभेड़ मुजफ्फरनगर, जौनपुर, हापुड़ और हर जगह पकड़े गए हैं ये बदमाश। दौरान बाबूगढ़ पुलिस एवं एसओजी टीम के साथ में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ पर उसकी पहचान तरुण उर्फ भूरा के रूप में हुई है। उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं गाजियाबाद और हापुड़ में। हापुड़ की लूट के मुकदमे वांछित चल रहा था, उस पर 15,000 का इनाम भी था। कानपुर में विशेष समुदाय के शख्स की पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। गुरुवार को इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल गुरुवार को कानपुर के बर्रा थाना इलाके में रामगोपाल चौराहे पर कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के शख्स की जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में पिटाई की थी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार लोगों के समर्थन में कई लोगों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब इन तीनों को आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। कानपुर के इस चर्चित मामले में अब इन तीनों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था, उनके साथ मारपीट की थी इन लोगों ने। फिर इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई थी तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा भी भड़का था। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन मामला अदालत पहुंचा। अदालत में अब इन आरोपियों को जमानत मिल गई। अरे भाई साहब थोड़ा सा आगे हो जाओ, आशीष जी भाई साहब थोड़ा सा जो खड़े हैं वो साइड। और लखनऊ से खबर, कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाई जा रही है। नवनीत सहगल ने बताया है अब तक 5 करोड़ 88 लाख टेस्ट किए गए। नवनीत सहगल का बयान, एसीएस सूचना है। नवनीत सहगल सूचना विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, उन्होंने जो खबर दी है, सूचना दी है कि रफ्तार बढ़ाई जा रही है वैक्सीनेशन की। अब तक कोरोना के 5 करोड़ 70 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड कंट्रोल के लिए कदम जो उठाए जा रहे हैं वो कारगर भी साबित हो रहे हैं, और अब कोरोना से लड़ने में टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है और वैक्सीनेशन को भी की रफ्तार को। देश सरकार द्वारा अब लगभग 6 करोड़ 88 लाख टेस्ट करके देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला भी उत्तर प्रदेश है। ये सबसे अधिक टेस्ट करना और निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर लक्षणों को तलाशना, इसी का परिणाम है कि आज ये मामले इतने घटे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से टीकाकरण की तेजी से गतिविधि की जा रही है। टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 70 लाख जो हैं टीके लगाए जा चुके हैं। यूपी में बाढ़ राहत का काम जारी है। नवनीत सहगल ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम ने खुद जाकर हालात का जायजा लिया है, प्रभावितों को राहत पहुंचा रहे हैं। सीएम ने हर मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। नवनीत सहगल का बयान।
किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। इधर देखिए, इधर देखिए। क्षेत्रों में जाकर बाढ़ राहत के कार्यों को खुद भी देखा और बाढ़ राहत का जो राहत का वितरण भी इसमें जो है उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उन्होंने किया। उनके द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा की जा रही है और निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ की परिस्थिति में तत्काल राहत कार्य कराए जाएं। जहां भी बोट की जितनी भी आवश्यकता है, नावें लगाई जाएं, राशन बांटा जाए और जो है लंच पैकेट और ड्राई राशन अधिक से अधिक संख्या में बांटा जाए ताकि किसी को भी बाढ़ की वजह से किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और खबरों के साथ।